हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। चलिए, तो आज हम क्लास 11th के लिए डिस्कस करेंगे अपना रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। कुछ रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब तो पता है आपको कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट क्या है, किस प्रकार हम उन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट सेल्स, सब सेल्स या ऑर्बिटल्स में उनको दिखाते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें हम पहला रूल डिस्कस करेंगे बेटा, कौन सा, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। सबसे पहला रूल हमारा रहेगा ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। क्या है ये रूल और क्या बताता है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल हमें एक ऑर्डर देगा। किसका ऑर्डर भाई? इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट सब सेल्स। इट गिव्स अस इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट सब सेल्स। ठीक है, देखो वैसे तो आपको उसको याद ही करना पड़ेगा, पर फिर भी एक तरीका है, एक ट्रिक है थोड़ा सा उसको समझने के लिए, याद रखने के लिए। सबसे पहले हम लिखें 1s ऑर्बिटल, है ना। फर्स्ट सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, k सेल में s ऑर्बिटल, तो 1s। उसके बाद आप 2s और फिर उसके इक्वल डिस्टेंस पे आप दिखाएं 2p ऑर्बिटल। ठीक है भाई। फिर हम लिखें 3s, 3p और 3d लिखें। ऐसे ही फिर हम 4s, 4p, 4d एंड 4f लिखें। उसके बाद हम 5s, 5p, 5d, 5f इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखो, क्योंकि हम इंक्रीजिंग एनर्जी की बात करें तो सबसे पहले आप दिखाओगे इस तरह से आते हुए इसमें नीचे की तरफ कि भाई सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 1s में। इसके बाद फिर यहाँ से हम वापस जाते हैं 1s के बाद हम फिर घूमेंगे वापस और 2s में इलेक्ट्रॉन फिल होगा 1s के बाद। फिर इसको थोड़ा और आगे यहाँ से टर्न कर लो और इसके बाद हम वापस जाते हैं, फिर वहाँ से घूमते हैं और फिर हम आएंगे 2p में, और 2p के बाद हम आएंगे भाई 3s में। ठीक है, तो ये इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम दिखा रहे हैं। यहाँ से फिर हम वापस जाएंगे, फिर यहाँ से वापस आके फिर यहाँ से घूम जाओ, यहाँ पे 3p में इलेक्ट्रॉन फिल करो, उसके बाद 4s में, और फिर आगे की तरफ इस तरह से हम नीचे की तरफ दिखा रहे हैं। यहाँ से फिर हम टर्न करेंगे और फिर वापस जाएंगे। ठीक है भाई, और फिर यहाँ से वापस चलेंगे तो पहले 3d में इलेक्ट्रॉन आएगा, 3d के बाद 4p में इलेक्ट्रॉन आए, 4p के बाद हमारा 5s में इलेक्ट्रॉन दिखाएं हम इस तरह से फिल करते हुए। फिर वापस यहाँ से टर्न करना है आपको। ठीक है, फिर यहाँ से जाके जब वापस घूमोगे तो फिर हम आएंगे किसके बाद? 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद इधर हमारा 6s आ सकता है, और उसके बाद फिर नीचे, फिर यहाँ से घूम के फिर ऐसे चलते रहेंगे। तो पूरा आप इस तरह से दिखा सकते हो। बाकी यदि ये ना भी ध्यान रहे तो देखो, जो एग्जैक्ट हमें काम आएगा, जो ऑर्डर, वो मैं आपको बता दूं एक प्रकार से, हमें जो याद रखना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आप, ये तो एक तरीका था याद रखने का। अदरवाइज़ आपको यदि पूरा वैसे याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखो 1s के बाद ये मैं इंक्रीजिंग में दिखा रहा हूँ, इधर एनर्जी बढ़ती हुई है ना। 1s, 2s, 2p। ठीक है भाई, ये एक सेल हो गया। उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, 3p के बाद फिर आपका आएगा 4s, 4s के बाद 3d ऑर्बिटल्स आएंगे, 3d सब सेल, फिर आपका 4p, 4p के बाद आपका आ जाएगा 5s। ठीक है, 5s के बाद आपका आ जाएगा 4d, 5p, 5p के बाद आपका 6s, और 6s के बाद 4f, 5d, 6p,
फिर 7s और 7s के बाद आपका 5f 6d 7p। इस तरह से इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर है। ये पूरा का पूरा ऑर्डर जिस बच्चे को याद हो जाएगा भाई, ये क्या है, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट सबसेल्स, जिन इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे अलग अलग सबसेल्स में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जब भरना शुरू करेंगे तो भाई हम 1s में फिल करेंगे, जब 1s पूरा भर जाएगा तब इलेक्ट्रॉन्स हम 2s में दिखाएंगे। तो ये हमारा पहला रूल है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, जो हमें क्या देता है, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट सबसेल्स इन विच या अकॉर्डिंग टू विच वी फिल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, किसी भी एलिमेंट में। उसके बाद सेकंड आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बहुत आसान है, छोटा सा रूल है, छोटा सा प्रिंसिपल है। क्या कहता है देखो, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये सिंगल ऑर्बिटल, जैसे एस सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है, अभी हम एस सब सेल की बात करें, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, या फिर किसी डी सब सेल की जब बात करेंगे तो उसमें हम 5 ऑर्बिटल्स दिखाते हैं। कोई भी डी सब सेल है, चाहे वो 3D है, चाहे 4D है, चाहे 5D है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ए सिंगल ऑर्बिटल कैन हैव ए maximum of 2 electrons with opposite spin, ठीक है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल है तो वहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। तो कोई भी ऑर्बिटल है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उनकी स्पिन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट दिखाएंगे। तो ये हमारा सेकंड रूल रहेगा। कभी भी किसी ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, या फिर ऐसा नहीं होगा कि भी दोनों का स्पिन एक तरफ दिखाते हम, समझ रहे हो, या फिर दोनों का अपवर्ड या दोनों का डाउनवर्ड। तो ये दोनों ही तरीके गलत हैं। हमेशा क्या रहेगा, एक अपवर्ड तो एक डाउनवर्ड दिखाएंगे, एक ऊपर की तरफ। एक का स्पिन यदि क्लॉकवाइज है तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज दिखाना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है भाई, आपका सेकंड रूल हो गया। इसके बाद थर्ड जो रूल है वो आता है हंट्स, एक सेकंड भाई, मैं एक बार इसको ऊपर से ही शुरू करते हैं ना। तीसरा रूल क्या आएगा आपका, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, थर्ड हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है, बहुत आसान सा नियम है। इस नियम के अनुसार देखो, मान लो पी सब सेल है जिसमें एक से ज़्यादा ऑर्बिटल होते हैं ना, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल हैं, और मान लो ये 2p ही है और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स आप फिल करोगे ना, तो पहले ये कहता है कि जैसे मान लो ये 3 लोग बैठे हैं और खाना खाने के लिए बैठे हैं। जैसे हम घर में कोई इनविटेशन वगैरह कोई फंक्शन होता है तो खाना खिलाते हैं बहुत सारे लोगों को, तो वहाँ ऐसा तो नहीं करते कि भाई जैसे ये माता का प्रसाद है, कोई सावमणि कर रहे हैं, वहाँ पे लोग बैठ के जिम खाना खा रहे हैं, 3 लोग बैठे हैं, तो हम सारा सब कुछ सामान ला के पहले वाले के पास रख दें। जब ये भर जाएगा, इसका पेट फुल हो जाएगा, जब ये खाना पूरी तरह से खा लेगा तो फिर नेक्स्ट के पास जाएँ, लड्डू या सब्जी पूरी जो भी उठा के, और फिर वो खा लेगा तो अगले के पास। ऐसा नहीं होता ना, पहले क्या करते हैं, सभी को एक एक बार दे देते हैं, सब सब्जी या लड्डू जो भी मिठाई, वो सबको एक एक दिया, फिर दोबारा से हम यहाँ से आते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि इस रूल के अकॉर्डिंग पेयरिंग, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स will take place when each orbital is singly filled, when each electron is singly filled, which orbital is singly filled, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है तो हम ये नहीं कर सकते कि भाई पहले इसमें 2 रख दें, यहाँ पे 2 रख दें और फिर यहाँ 1 रखें, तो ये तरीका गलत है। करना क्या पड़ेगा हमें कि जैसे यहाँ पे 2p5 है, यदि 5 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन इसमें रखो, 1 इसमें रखो, 1 इसमें रखो, तीनों ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड हो गए, एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया ना तीनों ऑर्बिटल्स में,
उसके बाद दोबारा से वापस फिर आएंगे, सभी को एक एक बार खाना जैसे हमने रख दिया, फिर दोबारा पूछेंगे भाई आपको कुछ और चाहिए क्या, तो फिर इसमें हम दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेंगे, फिर इसको दूसरा देंगे, तो इस तरह से हम चलेंगे। समझ रहे हो, ये है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आई होप कि आसान है, सभी को समझ में आ गया होगा और याद भी हो जाएगा, ईजी है। ये तीनों रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। चलो अब एक दो क्वेश्चंस मैं लेता हूँ बेटा इस से रिलेटेड, कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई ये रूल्स जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि द क्वांटम नंबर्स ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन, क्वांटम numbers for the last electron of an element are given, लास्ट इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स आपको गिवन है, क्या है, n इज इक्वल टू 3 है भाई, l इज इक्वल टू 2 है, m इज इक्वल टू 0 और s स्पिन क्वांटम नंबर आपको -12 गिवन है। ठीक है, क्या प्रिडिक्ट करना है आपको, बताना है एटॉमिक नंबर एंड नेम ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। नेम ऑफ द एलिमेंट, प्रिडिक्ट द एटॉमिक नंबर एंड नेम ऑफ द एलिमेंट, एटॉमिक नंबर और नेम ऑफ द एलिमेंट प्रिडिक्ट करना है। तो n इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो n 3 है, तो l की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, l वहाँ पे आपके लिए n-1 से 0 से n-1 ना, तो हम वहाँ पे 0 1 2 ये l की वैल्यूज़ हो सकती हैं वहाँ पे मैक्सिमम। थर्ड सेल और थर्ड सेल में 3 सब सेल्स, ठीक है। फिर जब l की वैल्यू वहाँ पे हाईएस्ट 2 है, तो m की वैल्यू क्या आ सकती हैं, m की वैल्यू फॉर l इज इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं, तो -2। देखो इसका मतलब जो l की वैल्यू आपकी, हम यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ, l की वैल्यू 0 1 और 2, तो 2 के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि इसका मतलब हो गया ये 3D है। ये कौन सा सब सेल है भाई, थर्ड सेल का D सब सेल, ये 3D सब सेल हो गया ना। तो D सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, और उन पाँचों ऑर्बिटल्स के लिए अब जब L 2 है, व्हेन L इज इक्वल टू 2, तो M इज इक्वल टू -2 -1 0 +1 और +2 हो सकते हैं, ये मैंने बताया हुआ है पहले, समझ रहे हो भाई। ये -2, ये -1, ये 0, ये +1 और ये +2। तो m की वैल्यू 0 है, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए m की वैल्यू 0 है, और s की वैल्यू -1। तो -1 तो तभी आएगी क्योंकि जब सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी ऑर्बिटल में, तो उसको हम हमेशा क्लॉकवाइज दिखाते हैं। यदि मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए -12 है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन दूसरे वाला सेकंड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसका मतलब पहले ही सिंगली फिल्ड हुआ सभी ऑर्बिटल्स, और फिर इसमें 2, यहाँ पे 2, और यहाँ पे जो सेकंड इलेक्ट्रॉन आया, इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं भाई हम, सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन की, जिसके लिए m की वैल्यू 0 है, और s की वैल्यू वहाँ उस इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू क्या है, -12 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गए यहाँ से हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि इस एलिमेंट में जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे 1s2 1 मतलब फर्स्ट सेल पूरा भरा हुआ है, अभी बताऊँगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखना आपको। फिर वहाँ पे 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d 4s के बाद 3d आता है, तो 3d में 2 2 4 2 6 और 2 8 ये है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हो गए, 28। तो इसका मतलब ये जो एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर कितना आ गया इस एलिमेंट का भाई, एटॉमिक नंबर इसका है 28। और एलिमेंट कौन सा है ये, 28 कौन सा होता है, एलिमेंट निकल। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमें करके देखना पड़ सकता है, जहाँ पे हम क्वांटम ये जो रूल्स थे उनका यूज़ करके और इस तरह से बता सकते हैं। चलो अब इसके बाद हम सिंपल चीज़ें डिस्कस करते हैं कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें, और फिर कुछ एग्जांपल्स लेके लगभग 20 एटॉमिक नंबर तक मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताता हूँ। बाकी आप कर सकते हैं खुद, यदि समझ में आ जाएगा तो। देखो N L X ये फॉर्मेट रहेगा हमेशा,
किसी भी एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो n का मतलब उसका सेल, l का मतलब सब सेल और x का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई। जैसे 1 एटॉमिक नंबर 1 एलिमेंट कौन सा होता है? हाइड्रोजन। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो सबसे पहले 1s आएगा, फर्स्ट सेल का है सब सेल, और उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। एटॉमिक नंबर 2 हाइड्रोजन के बाद हीलियम, तो वहाँ पे 1s2 हो जाएगा, तो n l ये हो गया। ठीक है, n l और x। फिर एटॉमिक नंबर 3 आपका लिथियम रहेगा, तो लिथियम के लिए 1s2, भाई 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। फिर 4 एटॉमिक नंबर बेरिलियम होता है हमारा, तो इसमें आपका 1s2 2s2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में दिखा दिए। एटॉमिक नंबर 5 बोरोन आएगा आपका। तो अब जब 1s और 2s पूरा भर चुका है तो उसके बाद आता है 2p, और p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, है ना, तो वहाँ पे 2 2 और 2 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, बट हमारे पास तो एक ही है तो हम एक ही दिखाएंगे। उसके बाद एटॉमिक नंबर 6 कार्बन होता है, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2 2s में 2 और बाकी जो बच गए वो 2 के 2 2p में दिखा दो, क्योंकि p में 6 तक आ सकते हैं। 7 का मतलब नाइट्रोजन, और वहाँ पे फिर हम वही चलेंगे, पहले 1s फिर 2s में 2 फिर 3p में 2p में यहाँ पे आप कितने दिखा सकते हो, 2p3। अभी तो p में खाली है ना, p में 6 आ सकते हैं मैक्सिमम, तो हम दिखा सकते हैं। और ऐसे आपका 8 एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर 8 का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s में 2 2s में 2 और 2p में आप दिखा दोगे कितने, 4, टोटल 8 हो गए ना। 9 एटॉमिक नंबर आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन में आप फिर वही 1s2 2s2 2p5। ऐसे ही 10 एटॉमिक नंबर आता है नियोन, तो वहाँ पे 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा भैया। अब इसमें 6 भर गए। तो अब 11 में जब सोडियम में हम चलेंगे तो यहाँ पे क्योंकि 2p तक फुल हो चुका है, तो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 1s2 2s2 2p6। 2p के बाद स्टार्ट होता है 3s, इसमें 2 आ सकते हैं, तो अभी तो एक ही है, तो 11 के लिए ये हो गया। मैग्नीशियम 12 के लिए हम लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s, इसमें 2 दिखा देंगे। ठीक है भाई। अब जब 13 एल्यूमिनियम की बात आएगी, तो क्योंकि 12 में ही 2s फुल हो गया, तो उसके बाद क्या जाएगा, 3s फुल हो गया था, सॉरी 3s, तो 3s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करने हैं आपको, फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल शुरू हो गया, 3s2 3p1। एल्यूमिनियम में हम 3p1 दिखा देंगे। ऐसे ही फिर अब आगे चलते जाओ, अब 14 में 15 में 16 में 17 में 18 में 18 आपका आर्गन, और आर्गन में हम क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। ये आर्गन के लिए बीच में आप एक एक इलेक्ट्रॉन p में भरते जाओ, 3p2 3p3 3p4 3p5 और 3p6। समझ में आ रही बात? इस तरह से हम दिखा सकते हैं भाई, है ना। इसके बाद यदि मैं बात करूं एटॉमिक नंबर 19 पोटेशियम, तो पोटेशियम में क्या होगा भाई, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हो गया 18। अब इसके बाद हो जाएगा 4s1, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन। फिर 20 में आप क्या कर दोगे, कैल्शियम में ये बाकी सेम रहेगा, 4s2 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब इसके बाद स्टार्ट होता है मेन बात कि 21 स्कैंडमियम 21, तो 21 में 20 वाला तो पूरा एज इट इज चलेगा, है ना। कौन सा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, और 4s के बाद आपका आता है 3d, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन 3d1। अब 22 में क्या कर दोगे आप, वेनेडियम। वेनेडियम में क्या रहेगा, ये तो पूरे का पूरा एज इट इज़, और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, 3d2 हो जाएगा। स्कैंडियम वेनेडियम टाइटेनियम आएगा भैया ना, टी टाइटेनियम। 23 वेनेडियम, इसमें फिर वही चलेगा और 3d3 हो जाएगा।
24 में आपका आता है क्रोमियम। क्रोमियम में एक एक्सेप्शनल केस है भाई क्रोमियम, इसमें बाकी तो सब सेम रहेगा बट 4s1 और 3d5 हो जाएगा। रूल्स के अकॉर्डिंग तो ये नहीं होना चाहिए बट ऐसा हो जाता है, पीछे तो वो पूरा सेम आएगा। ये एक्सेप्शन क्यों होता है और ये क्यों स्टेबल है इसको हम डिस्कस करेंगे, बाद में बताऊंगा आपको मैं। फिर आप ऐसे चलते जाओ, 25 मैग्नीज हो जाता है, उसमें भी ये सेम रहेगा, 4s2 3d5 हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे चलते जाओगे, डी में एक एक ऐड होता जाएगा और फिर हम आते हैं 29 कॉपर पे। ठीक है, उसमें भी एक्सेप्शन आएगा, वहाँ आपका 4s1 और 3d10 कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। ये भी एक्सेप्शनल है, क्रोमियम और कॉपर ये दो एक्सेप्शनल है। और लास्ट में क्रोमियम के बाद जिंक आएगा लास्ट में आपका 30 पे जिंक। तो जिंक में फिर आपका वही हो जाएगा 4s2 3d10, ये फुल हो गया है ना। तो यहाँ तक 30 तक आपको ध्यान रखना है, इस तरह से लिखना आना चाहिए। इसमें दो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका एक्सेप्शनल रहेगा बेटा, एक तो क्रोमियम का और एक आपका कॉपर का। यहाँ पे रूल से थोड़ा सा अलग हटके हो रहा है, बट ऐसा हो क्यों रहा है इसको हम डिस्कस करेंगे आगे, बताऊँगा मैं आपको। हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्यों ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आप प्रैक्टिस कीजिए एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की, आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लिया तो आगे प्यारे बच्चों आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चलिए कीजिए प्रैक्टिस।